हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। इस समय मैं दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन की वेबसाइट के ऊपर हूँ और ये अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंडर में ये आता है। अब यहाँ पे आई हुई हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 पोजीशंस अलग अलग डिसिप्लिन्स में, चाहे आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हों या आपने एमएलटी वगैरह से पढ़ाई की हो या आप एमबीबीएस करके आगे पीजी कर चुके हों। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारी पोजीशंस आई हुई हैं और सैलरी भी अच्छी दी जा रही है। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप यहाँ पे सभी पोजीशंस के बारे में ठीक से जान सकें और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है उसके बारे में भी ठीक से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं और बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है। तो अगर आपको चैनल से बेनिफिट हो रहा है तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कर दिया करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके का कंटेंट आपको रेगुलरली मिलता भी रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर के आने का। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए dshm.delhi.gov.in। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही आप इस होम पेज के ऊपर पहुँचेंगे। नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे रिक्रूटमेंट और रिजल्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक पीडीएफ ओपन कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी ये पीडीएफ ओपन करके रखा है और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट भी कर दिया है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इसका जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो क्या है। एडवर्टीज़मेंट नंबर है 3-2026। और ये जो पोजीशंस आई हुई हैं आप देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंडर में ये पोजीशन आई हुई है और पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज़, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज़ की पोजीशंस हैं IPHL। ओपनिंग डेट जो थी इसकी वो 3/4/2026 थी, यानी कि 3 दिन पहले अभी ये ओपन हुई है। और क्लोजिंग डेट जो है वो 17/4 है, यानी कि अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है शाम 5 बजे तक इसमें अप्लाई करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट और लैब टेक्नीशियन की पोजीशंस आई हुई हैं और यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीट्स हैं। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस आई हुई हैं। टोटल मिला करके देखें तो रफली 100 पोजीशंस यहाँ पे दी हुई हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू, मतलब डॉक्यूमेंट्स पहले वेरीफाई किए जाएंगे और उसके बाद इंटरव्यू किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरव्यू के लिए, तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा। ये नीचे लिंक दिया हुआ है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे। ये है वो पेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपरली आपको अपनी सारी डिटेल्स वगैरह भरनी है और इसके बाद इसको सबमिट कर देना है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जब जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो फिर उसके बाद जैसे एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इसको पढ़ते हुए। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं देनी है और रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू में जाने के लिए अलाउ किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करें तो डेट एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, डिटेल शेड्यूल फॉर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो इनकी वेबसाइट के ऊपर ही अपलोड कर दिया जाएगा। आपको समय समय पर वेबसाइट पे देखते रहना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी सेपरेट कॉल लेटर इशू नहीं किया जाएगा। अब ये इसकी जानकारी नहीं दी हुई है कि ईमेल के ज़रिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा या नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया, ऑल अपडेट्स जो हैं इनकी DSHM की वेबसाइट के ऊपर ही आपको मिलेंगी। बाकी कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे वो यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मेंशन्ड है, तो इसको भी लेकर के आपको जाना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप यहाँ पे नहीं जा सकते। अब बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी। अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट्स अलाउ नहीं किए जाएंगे, कोई TADA पे नहीं किया जाएगा। द एंगेजमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही होगा ये। और जैसे जैसे अगर मान लीजिए एक्सटेंड होता है तो एक्सटेंड होता रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कॉन्ट्रैक्ट इज़ एक्सटेंडेबल बेस्ड ऑन अप्रूवल्स रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा द इनिशियल असेसमेंट जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 3 महीने का होगा पहले इंगेजमेंट के बाद।
कट ऑफ एज वगैरह जो है वो 17/4/2026 से डिसाइड की जाएगी। रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन वगैरह SC ST OBC फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। वैलिड OBC सर्टिफिकेट जो है करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लगाना होगा। EWS सर्टिफिकेट भी करंट फाइनेंशियल ईयर का ही लगना चाहिए। इसके अलावा और भी डिटेल्स यहाँ पे कुछ मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ शेयर करी। अब आते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। सबसे ख़ास यही है, जो पैथोलॉजिस्ट की पोस्ट है उसके बाद आपको MBBS के बाद PG डिग्री चाहिए यहाँ पे, या फिर डिप्लोमा चाहिए। 45 ईयर्स अपर एज लिमिट होनी चाहिए। सैलरी जो है वो 85,050 मिलेगा। माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट में PhD अगर माइक्रोबायोलॉजी है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या अगर MSc माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी वगैरह है तो 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और अगर MD माइक्रोबायोलॉजी है तो डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। MD वालों को 85,050 मिलेगा और PhD MSc वालों को 50,000 रुपये दिया जाएगा। एज लिमिट 45 ईयर्स यहाँ पे दी जा रही है। बायोकेमिस्ट के बारे में बात करें तो MBBS के बाद PG डिग्री आपके होनी ज़रूरी है। यहाँ पर भी सैलरी जो है वो 85,050 ही है। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो BSc MLT आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास मैट्रिकुलेशन हो, हायर सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो विद साइंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डिप्लोमा भी है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस एज लैब टेक्नीशियन आपके पास होना चाहिए। इन केस में आई मीन टू से अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन, डिप्लोमा और 3 ये है तो आपके पास होना चाहिए। अगर BSc है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 30,240 रुपये आपको दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई। मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।